नमस्कार। एसटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की बड़ी खबर के साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हूं। आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं। 2 दिवसीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी का महाअधिवेशन खेलगांव के हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम में हो रहा है और ये तस्वीर जो है इंडोर स्टेडियम की आपको हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का 13वां केंद्रीय महाअधिवेशन कार्यक्रम खेलगांव में आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो पहले दिन 16 प्रस्ताव पारित किए गए और इसके साथ ही आपको बता दूं कि पार्टी की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि जो पार्टी के वर्तमान में सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उन्हें पार्टी का अब संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा और इसके साथ ही जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद होता था उसे अब पार्टी के संविधान से विलुप्त कर दिया जाएगा, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद अब पार्टी में नहीं होगा। कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन अब पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि कल्पना सोरेन को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर हेमंत सोरेन को अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष का पद कल्पना सोरेन को दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने पार्टी की बागडोर अपने कंधों पर ली लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से कल्पना सोरेन का परफॉर्मेंस रहा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, लोकप्रियता जो थी कल्पना सोरेन की वो पार्टी में देखने को मिली। लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर के जो चर्चाएं थी कि उन्हें भी कोई पार्टी पद दे सकती है, जिम्मेवारी दे सकती है, लेकिन कल्पना सोरेन को लगता है कि अभी और संघर्ष करने की जरूरत है। उन्हें पार्टी अभी जमीन पर ही काम करने को कह रही है और कल्पना सोरेन सिपाही की तरह अभी पार्टी में अपनी भूमिका निभाएंगी। लेकिन आपको ये जो तस्वीर है वो हम लाइव जुड़कर तस्वीर दिखा रहे हैं। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम में झारखंड मुक्ति पार्टी का 2 दिवसीय महाअधिवेशन हो रहा है। पहले दिन जहां राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए, कुल 16 प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिसमें 1932 आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर ले, परिसीमन की बात कर ले, या फिर ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण की बात कर ले, या फिर सरना धर्म कोड लागू करने की बात कर ले और वक्फ संशोधन बिल का विरोध की बात कर ले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के पार्टी में चर्चाएं हुई और इसके साथ ही इस 16 प्रस्ताव पर राजनीतिक प्रस्ताव को पारित किया गया और इसके साथ ही यह भी जानकारी निकलकर सामने आई कि पार्टी की तरफ से अब यह निर्णय लिया गया है कि शिबू सोरेन जो कि वर्तमान में पार्टी के सुप्रीमो है, उन्हें संस्थापक संरक्षक बनाया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अब पार्टी के जो नए अध्यक्ष होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे, यानी कि नई पीढ़ी को अब पार्टी कमान सौंपने जा रही है। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को चलाया है, 2019 विधानसभा चुनाव की बात कर ले या फिर 2024 विधानसभा की चुनाव की बात कर ले, 2019 में पार्टी को 30 सीटें मिली, तो वहीं विधानसभा 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए 34 सीटें जीती। तो ऐसे में 2015 में हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया था और अब पार्टी का नया अध्यक्ष जो होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे। ऐसे में 4 दशकों के बाद पार्टी में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लगभग 38 सालों तक शिबू सोरेन इस पद पर रहे, लेकिन अब यह पद जो है वो हेमंत सोरेन संभालने जा रहे हैं, यानी कि हेमंत सोरेन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी सौंप रही है। नई पीढ़ी पर यह भरोसा जताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए, हजारों की तादाद में इस स्टेडियम में खेलगांव में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो राज्य के दूसरे जगहों से पहुंचे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले या फिर पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर ले। तमाम अलग अलग जगहों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रतिनिधि है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो व्यवस्था की गई है, लगभग 4000 कार्यकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पहले दिन तस्वीरें जो देखने को मिली, जहां शिबू सोरेन व्हील चेयर पर खेलगांव पहुंचे, मंच पर हेमंत सोरेन उनके जो बेटे हैं वो लेकर मंच पर पहुंचे। उनके साथ जो पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, जो हेमंत सोरेन की मां है रूपी सोरेन, दोनों लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दोनों व्हील चेयर पर पहुंचे। कल्पना सोरेन भी साथ थी, हेमंत सोरेन की जो बड़ी बहन है वो भी पहुंची हुई थी। तो ऐसे में सोरेन परिवार की मजबूत उपस्थिति इस महाअधिवेशन में पहले दिन देखने को मिली और इसके
इसके साथ ही ये निर्णय लिया गया कि अब जिस तरीके से जो पार्टी के सुप्रीमो है शिबू सोरेन जो वो अस्वस्थ चल रहे हैं और ऐसे में अब पार्टी नई जिम्मेवारी हेमंत सोरेन को सौंपेगी। लंबे समय से वो कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे और 2015 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का नियुक्त किया गया था, लेकिन अब पार्टी के जो नए अध्यक्ष होंगे वो हेमंत सोरेन होंगे और कार्यकारी अध्यक्ष का पद पार्टी के संविधान से विलुप्त कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के इस महाअधिवेशन में लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आज दूसरा दिन है महाअधिवेशन का और ऐसे में अब जब नए कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से चुना गया है, तो ऐसे में अब हेमंत सोरेन की आज ताजपोशी भी होनी है, तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लाइव जुड़कर हम आपको अपडेट दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़ा ये बड़ा खबर, जहां हेमंत सोरेन को अब पार्टी का नया नया अध्यक्ष चुना जाएगा और इसके साथ ही जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद था वो पार्टी के संविधान से विलुप्त कर दिया गया है और शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया है। कल्पना सोरेन को लेकर के जो चर्चाएं थी कि कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कल्पना सोरेन अभी सिपाही की ही भूमिका में दिखेंगी। वो सिपा सलाहकार ही रहेंगी, जो कि राजा के बहुत करीब रहता है, जो राजा को हर तरह की जानकारी देता है। और पार्टी में कल्पना सोरेन की भी मजबूती भी देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने लोकसभा में अपनी भूमिका दिखाई, जो पार्टी मजबूती की बात कर ले, वो जब हेमंत सोरेन एक ईडी की छापेमारी में जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, उस समय कल्पना सोरेन मजबूती के साथ पार्टी को संभाली और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक की। यही वजह था कि लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट की बढ़ोतरी देखने को मिली, विधानसभा में भी यही नतीजा हुआ। तो ऐसे में कल्पना सोरेन ने भी अपनी एक मजबूत पकड़ पार्टी में बना ली है, लेकिन कल्पना सोरेन को अभी और संघर्ष करना है। उन्हें जमीन पर ही रह करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को सींचने का काम करना है। इस समय कल्पना सोरेन अभी सिपाही की ही भूमिका में रहेंगी। ये तस्वीर जो हम आपको लाइव जुड़कर दिखा रहे हैं, आप देखिए, और हजारों की तादाद में यहाँ पर आपको गाड़ियां भी नजर आ रही होंगी, जो कि अलग अलग राज्य से जो पदाधिकारी जो अधिकारी है पार्टी के, जिन्हें इस महाधिवेशन में बुलवाया गया था, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हजारों की तादाद में यहाँ पे गाड़ी भी लगी हुई है। खेलका इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे में थोड़ी ही देर में हेमंत सोरेन की ताजपोशी भी होनी है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।